अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको सिखा रही हूँ गरारे की स्टिचिंग करना। इसी गरारे की मैंने कटिंग पार्ट 1 में सिखाई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उधर से इसकी कटिंग सीख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। सिलाई के लिए सबसे पहले मैंने ज़िपर फुट लगाया है, क्योंकि घेरे में मैंने डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। और ये हमने फैंसी सिंगल कपड़ा रख के ऊपर डोरी रखनी है, तो दोनों का फ्रंट ऊपर की साइड ही होगा, कपड़े का भी और डोरी का भी। नीचे हमने 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से डोरी रख के ऊपर सिलाई कर लेनी है। चारों पीसेस हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं। चारों पीसेस कंप्लीट करने के बाद इसको पलट लेना है। पलटते वक्त ध्यान रखना है, या ऊपर से सिलाई होती है या नीचे से, तो जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं। और मैं इसकी बैक साइड वाली साइड से करूँगी, तो इसके लिए पिंक धागा ऊपर होगा और ऑफ वाइट धागा नीचे होगा। तो यहाँ पे पिंक डोरी ऊपर की तरफ देखें, मैंने साइड पे रख के बिल्कुल साइड पे सिलाई लगाते हुए चारों पीस कंप्लीट कर दिए। अब हमने घेरा लेकर ऊपर जहाँ चुनट्स लगाने हैं ना, यहाँ पे लाइनिंग भी साथ ही रखकर दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर करने के बाद हमने यहाँ सिलाई लगा दी है। सिलाई के लिए टांका थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि हमने इसको धागे को खींच कर इसकी चुनट्स देनी है। तो चारों पीसीस की हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई करने के बाद जो नीचे से धागा आता है उसे खींच लेंगे और चुनट्स को ऐसे बराबर कर लेंगे। सारे गैदर्स जब इकट्ठे होंगे तो वो तकरीबन आपका 11.5 इंच आएगा। इतने में आपने चुनट्स को खींच के धागा बराबर कर लेना है। चारों पीसेस करके आपने नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा नीचे से मोड़ देना है, और इसको इतनी लंबाई रखनी है कि जितना नीचे डोरी से ऊपर ही रहे। चारों पीस कंप्लीट हो गए। अब ये देखें, यहाँ पे सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी कि ये 2 पीस हैं एक ही पाइचे के। यहाँ हमने चुनट्स बराबर करके पिन की है, नीचे डोरी से डोरी को मिला के पिन की है, और अब हम लाइनिंग को लाइनिंग से मिला के यहाँ पिन करेंगे। तो इसकी नीटनेस ही इसमें होती है जब आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर होती हैं। अब हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। चारों पीसीस को सिलाई करने के बाद हमारे पास 10.5 इंच इसकी ये जगह आई है जहाँ पे चुनट्स हैं। अब हमारे पास दोनों घेरे तैयार हो गए हैं। घेरे की लंबाई हमने 20.5 रखनी है। इस टाइम ये 21 है, तो 20.5 ये तैयार हो जाएगी। और ये हमारे दोनों घेरे तैयार हैं। अब हमने पजामा लेना है। इसके आसन चारों पीस बराबर करके 2 सेंटर में फैंसी आएंगे और बाहर दोनों तरफ लाइनिंग आएगी। इस तरह करके आपने दोनों आसन सी लेने हैं और सेंटर से इस तरह रख के बराबर करके यहाँ पे पिन कर देनी है। अब हम बॉटम के ऊपर सिलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 10.5 इंच एक पाइंचे पे और दूसरे पे भी निशान लगा के सिलाई करके पलट लिया। पलट लेने के बाद एक तरफ तो सिलाई का निशान है, दूसरी तरफ सेंटर का निशान भी आप कैंची से छोटा सा कट लगा लें। ये हमारे पास घेरा तैयार है और पजामा भी तैयार है। अब देखें, इस तरह आपने घेरे को खोल के यहाँ से अंदर से ये वाली जगह लेके मतलब इनको यहाँ पे हमने सिलाई किस तरह करनी है और सेटिंग किस तरह करनी है, ये आपने गौर से देखना है। पजामे की साइड की सिलाई और घेरे की साइड की सिलाई दोनों को बराबर कर लें और यहाँ पे पिन कर दें। अब हमने दूसरी पिन किधर लगानी है, दूसरी साइड पे आए, पाइंचे का दूसरी साइड ये सेंटर है, यहाँ पे आपने घेरे का दूसरी साइड वाली सिलाई का यहाँ पे जोड़ आएगा, इधर आपने सिलाई लगा देनी और पिन लगा देनी है। ये दोनों बराबर की, यहाँ पे पिन कर दिया। अब इसके बाद आप सारी चुनट्स देखें, कहीं से बराबर होती हैं, कहीं से कम ज़्यादा, तो इसको आपने ख़ुद से इस जगह पे सेट करना है। अगर कहीं से ढीला लग रहा है तो धागा खींच लें, और अगर आपको कम ज़्यादा लग रही हैं तो आगे पीछे करके इनको सारी बराबर कर लें। और इसके बाद हमने सिलाई लगा देनी है गोलाई में।
सारा पैंचा तैयार हो गया और दोनों पैंचे इसी तरह तैयार करने के बाद इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक 11 इंच का डबल 22 इंच लेकर इसको सिलाई करके गुलाई में तो ऊपर आपने इसे अटैच कर लेना है। चारों पीसेस को इकट्ठा ऐसे सीते हुए नेफे की तरह बना के आपने इलास्टिक लगा लेनी है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा आज का ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं।